सागर बूंद समाये में तीसरा खंड समापन की ओर है। साधना के सूत्रों को आप सबके बीच में रखा गया है। साधना में भी छोटे छोटे उपशीर्षकों को लेकर के अपनी बात रखी गई है। उपसंहार में निर्जरा का संदर्भ चल रहा है। पिछले दिनों में आप सभी ने सुना था कि गुरुवर कह रहे हैं मुक्ति तो अभिपाक निर्जरा का फल है और अभिपाक निर्जरा तप के माध्यम से होती है। अतः हम ऐसा तप करें जिससे आत्मा की समस्त वैभाविक कालिमा निकल जाए और एकमात्र शुद्ध स्वर्ण के समान आत्मद्रव्य शेष रह जाए। वैभाविक कर्म कालिमा को दूर करना है और उसका उपाय ये है कि हम तप करें। तप एक ऐसा रसायन है जिससे आत्मा का संशोधन हो सकता है। आत्मा में लगी हुई कर्मों की, राग द्वेष की किट्टिमा कालिमा दूर हो सकती है। बहुत बड़ी बात है। आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है। उसका किट्टिमा कालिमा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसमें उसके उपादान में वैभाविक शक्ति के रूप में जो रागद्वेष जुड़ा हुआ है वह रागद्वेष ज्ञानावरणादि कर्मों का आश्रय करके किट्टिमा कालिमा के रूप में आत्म प्रदेशों में भिद गया है। परिणाम यह निकला कि आत्मा संसार दशा में चार गतियों में भ्रमण कर रही है। भ्रमण तो कर रही है, आत्मा में कर्मों की किट्टिमा कालिमा भी आ गई है, पर आ गई है तो निकल नहीं सकती, ऐसा नहीं है, निकल सकती है। क्योंकि जो बाहर से आया है उसे बाहर ही जाना पड़ेगा और जो अंदर का है वो अंदर ही रहेगा। बाहर से आए हुए कर्मों के लिए हटाने का एकमात्र उपाय तप है। तपसा निर्जरा च। तप के माध्यम से निर्जरा होती है और निर्जरा मुक्ति का कारण बनती है। लेकिन अभिपाक रूप से की गई निर्जरा मुक्ति का कारण बनती है, सविपाक निर्जरा मुक्ति का कारण नहीं बनती है। गुरुवर प्रेरणा दे रहे हैं कि तप ऐसा किया जाए जिससे आत्मा की समस्त वैभाविक किट्टिमा कालिमा दूर हो जाए और एकमात्र शुद्ध स्वर्ण के समान आत्मद्रव्य शेष रह जाए। दोहा है, सादर शाश्वत सारमय, सादर शाश्वत सारमय समय सार का को जान। सादर शाश्वत सारमय समय सार को जान, गट गट झटपट चाव से। गट गट झटपट चाव से करो निजामृत पान। करो निजामृत पान। दोहा है, निज अमृत के पान करने की प्रेरणा इसमें दी गई है। अगला है, मोक्ष पुरुषार्थ किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है। मोक्ष पुरुषार्थ किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसे संस्कृत में अपवर्ग कहा है। संस्कृत में इसे अपवर्ग कहते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ
किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसे संस्कृत में अपवर्ग कहते हैं। परंतु धर्म, अर्थ और काम आपस में असंबद्ध हैं। धर्म, अर्थ और काम आपस में असंबद्ध हैं, इसलिए इन्हें त्रिवर्ग कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? त्रिवर्ग कहते हैं। मोक्ष अकेला और ये तीन, मोक्ष अकेला और ये तीन। फिर भी मोक्ष का सामर्थ्य देखो, मोक्ष अकेला और ये तीन, फिर भी मोक्ष का सामर्थ्य देखो, वह अकेला ही तीनों को समाप्त कर देता है। मोक्ष अकेला ही तीनों को, त्रिवर्ग को समाप्त कर देता है। धर्म, अर्थ और काम, इन्हें पुरुषार्थ कहा है। ये तीनों हैं, असंबद्ध हैं, एक दूसरे से हटके हैं। मोक्ष अकेला है, लेकिन अकेला मोक्ष भी इन तीनों पर भारी पड़ता है। मोक्ष आने के बाद में तीनों को कोई स्थान ही नहीं, तीनों को जाना ही पड़ता है। तीनों अपने आप हट जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम ये पुरुषार्थ हैं, संसार में हैं, संसारी प्राणियों के लिए हैं। लेकिन मोक्ष का पुरुषार्थ संसार से पार होने के लिए है। ऐसे मोक्ष जैसे तत्व को किसी ने प्राप्त कर लिया तो संसार की निचली दशा के ये पुरुषार्थ, श्रावक धर्म से जुड़े हुए ये पुरुषार्थ अपने आप उस मोक्ष तत्व में रहते ही नहीं हैं। मोक्ष तो उसे कहा गया सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, जिसमें सभी कर्मों से छुटकारा मिल जाए, वह मोक्ष है। मोक्ष शब्द अपने में छुटकारे का प्रतीक है। मोक्ष शब्द का अपना भाव ही स्वतंत्रता का है, स्वाधीनता का है, जहाँ पर किसी प्रकार का बंधन नहीं, विभाव भावों का बंधन नहीं, कसाय भावों का बंधन नहीं, भाव कर्म भी नहीं है, द्रव्य कर्म भी नहीं है, नो कर्म भी नहीं है। तीनों कर्म मलों से रहित जो अवस्था है वह मोक्ष की मानी गई है। इसीलिए मोक्ष को अपवर्ग कहा है। मोक्ष का दूसरा नाम क्या है? मोक्ष का दूसरा नाम अपवर्ग है। स्वर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब है जहां पर वर्ग की कोई बात ही नहीं है। वर्ग कौन से? तीन वर्ग जो संसार के प्रतीक हैं, धर्म, अर्थ और काम। अर्थ और काम संसार के प्रतीक होंगे, धर्म कैसे होगा? धर्म तो प्रारंभ से ही लिया जाता है, और गृहस्थ का धर्म कोई बहुत बड़ा धर्म नहीं है, कर्तव्य का धर्म है, कर्तव्य पालन का धर्म है। लेकिन सच्चा धर्म तो मोक्ष पुरुषार्थ से प्रारंभ होता है, रत्नत्रय की पूर्णता से प्रारंभ होता है। और रत्नत्रय की पूर्णता जब होती है तो वह रत्नत्रय की पूर्णता शुद्धोपयोग के परिणामों से शुक्ल ध्यान की अवस्था में
कर्मों का क्षय करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है, और वही केवल ज्ञान आगे चल करके अघातीय कर्मों के क्षय की स्थिति में निर्वाण का अर्थात मोक्ष का कारण बनता है। मैं ये कह रहा हूं कि एक बार ये भव्यात्मा मोक्ष को प्राप्त हो गई तो फिर सिद्धालय से लौट करके वापस नहीं आती। आती है कि नहीं आती ना? जो गए वो लौट करके नहीं आते, और जहां से लौट करके आना पड़ता है, जहां से लौट करके आना पड़ता है वो मोक्ष नहीं माना जाता है। वो स्वर्गों की अवस्था कह दो, लौट करके आना पड़े तो मोक्ष नहीं है। और मोक्ष यदि प्राप्त हो गया, सिद्धालय में यदि कर्म रहित अवस्था में सिद्ध जीव पहुंच गए तो फिर वहां से लौट करके नहीं आएंगे। एक बार दूध में से यदि घी निकाल लिया तो निकला हुआ वह शुद्ध तत्व घी पुनः दोबारा लौट करके दूध बनने वाला नहीं। कि बनता है? एक बार दही को मत करके घी बना लो, फिर लौट करके घी पुनः दूध बनेगा क्या? दही बनेगा क्या? बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता है। वह अपनी श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त हो गया, और जो श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त हो जाता है फिर वह लौट करके नहीं आता। और देखो विशेष बात, जो शुद्ध होता है वो ऊपर ही रहता है, जो शुद्ध होता है वो ऊपर ही रहता है। शुद्ध व्यक्ति को नीचे रहने का काम नहीं। घी बन गया है, अच्छा गरम कर दिया है, पिघल गया है, तरल हो गया है, अब ऐसा घी नीचे बैठने वाला नहीं। आप बर्तन में डाल दो, उसके ऊपर से दूध भी डाल दो, पानी भी डाल दो, उसके ऊपर कितने कुछ डालो, अंत में स्थिति क्या बनेगी? वह नीचे दबा हुआ घी उस दूध और पानी के सिर पर आकर के बैठेगा। नहीं, हमने तुम्हें दबा दिया था, ऊपर कैसे आ गए? मैं शुद्ध हूं इसलिए ऊपर आकर के बैठ रहा हूं। दूध में उतनी शुद्धि नहीं है। दूध की अवस्था अलग है, घी की अवस्था अलग है। घी और दूध में एक तो कीमत का अंतर है। कीमत में अंतर रहता कि नहीं रहता? दूध और घी में कीमत में अंतर है, दूध और घी में गंध में अंतर है, दूध और घी के स्वाद में अंतर है। हाँ, अटप्रहरी यदि गर्म कर दो, हरा हरा। दूध और घी की कीमत में अंतर है, दूध और घी की गंध में अंतर है, दूध और घी के स्वाद में अंतर है। और दूध के अंदर कुछ गिर जाए तो दिखाई नहीं देता, दूध के अंदर चला गया, आप समझ में नहीं आता अंदर क्या है। लेकिन तरल तरल घी के अंदर यदि कुछ गिर जाए तो ऊपर से भी हम देख सकते हैं घी के अंदर क्या पड़ा हुआ है। इतना अंतर है। दोनों की पौष्टिकता में भी अंतर है। दूध से जितने कैलोरीज आपको मिलेंगी, पौष्टिकता आएगी, उससे कहीं ज्यादा घी से आएगी। दूध को आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, घी में तुम्हारा थोड़े में ही काम चल जाएगा। इतना बड़ा फर्क है, इसलिए कीमत में भी फर्क है, कीमत में भी फर्क है। शुद्ध घी सिद्धों के समान है। शुद्ध घी कैसा है?
सिद्धों के समान है शुद्ध घी, सिद्धों के समान। और दूध तो प्रारंभिक अवस्था में अशुद्धता का प्रतीक बना हुआ है, इसलिए शुद्ध तत्व घी माना गया है। ऐसे शुद्ध तत्व घी को, घृत को हम सभी को निरंतर प्राप्त करना है। और घृत यदि किसी को मिल जाए तो बस उसका काम भी सिद्ध हो जाता है। और ऐसा दूध दही में से निकला हुआ घी फिर पुनः लौट करके दूध बनता नहीं। एक बार आत्मा सिद्धात्मा बन गई तो लौट करके पुनः वह संसार में आने वाली नहीं। संसार चार गतियों रूप है। चार गतियों से परे पंचम गति के रूप में सिद्ध गति मानी गई। ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त करके फिर आत्मा लौट करके पुनः संसार में नहीं आती है। संसार परिभ्रमण का नाम है, पंच परावर्तन का नाम है। अज्ञानता से, मिथ्यात्व से, असंयम से यह संसारी प्राणी चार गतियों में कब से चला आ रहा, भटक रहा? अनादि से। अनादि से। अनादि किसे कहते? जिसकी कोई आदि नहीं। अनादि से जीव भटक रहा है और इसके कारण कब तक भटकता रहेगा? अनंत काल तक भी भटक सकता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ जाग गया, रत्नत्रय के परिणाम आ गए, तो यह जीव क्षण भर में भी रत्नत्रय को धारण करके और सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। और एक बार सिद्ध बन गए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। यानी सिद्ध यानी सिद्ध, सब सिद्ध हो गया, सब सिद्ध हो गया, सिद्ध बन गए। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम देना चाहता हूँ। आप सभी निरंतर सागर बूंद समय के बोध वाक्यों को सुन रहे हैं और ये बोध वाक्य प्रेरक हैं, प्रेरणाप्रद हैं, ग्रंथों के सार रूप में हैं, जहाँ पर संसार की भी चर्चा होती है, साधना की भी चर्चा होती है और सिद्धों की भी चर्चा होती है। संसार परिभ्रमण का नाम है और परिभ्रमण से विराम पा जाने का नाम सिद्ध परमात्मा बनना है। आप सबका परिभ्रमण भी दूर हो और आप सबको भी परिभ्रमण रहित सिद्ध अवस्था प्राप्त हो। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।